एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, ध्यान से देखो। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तुम्हें ए गुणा बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स टू ए इन्वर्स निकालना है। ए और बी का मान दिया है, पहले दोनों को गुणा कर दो फिर इन्वर्स निकाल देंगे, बहुत आसानी तरीके से। देखो ध्यान से, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का एक सूत्र होता है, एक बटा में मोड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप बोलोगे क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर है, ठीक है, और ए जॉइंट ऑफ ए, बस यही आपका सूत्र होता है, ठीक है। ए इन्वर्स बराबर या ए बी इन्वर्स बराबर बी ए इन्वर्स बराबर, गुणा में कुछ भी दे सकता है, तो इन्वर्स निकालने का यही सूत्र होता है। देखो सबसे पहले तुम्हें एक चाहिए, एक तो तुम्हें पता है अपने से रख लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा आपको, लेकिन इसमें ए बी का आ रहा है तो ए बी का डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको लिखना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आपको आ गया अच्छे से ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है। हम पहले ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे तो ए का मान क्या है तुम्हारे पास, 3 है, 7 है, 2 है और 5 है, ठीक है। और बी का मान तुम्हारे पास क्या है, 6 है, 8 है और 7 है और 9 है। अब सिंपल सा तरीका क्या होता है गुणा करने का, ऐसे जाते हैं और इससे गुणा करते हैं, 3 छके 18 और जोड़ देंगे 7 सत्ते 49, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले ऐसे क्या, ऐसे है, फिर इसी से जाएंगे और इसमें आएंगे, 3 बटे 24 और 7 नवा इसी तरह से, ठीक है, 3 बटे 24 और 7 नवा 63, हो गया पहला वाला लाइन खत्म, ठीक है। दूसरा लाइन में चलेंगे, 2 5 को उठाएंगे फिर इससे करेंगे, तो 2 छके 12 और 7 5 35, तो 12 प्लस का 35, फिर 2 से 8 में 2 8 का 16 और फिर इसमें करेंगे 5 9 का 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तुम्हारे पास 67 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 87 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 47 47 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 61 यानी 61 आ जाएगा, इतना आ गया। अब 2 गुणा 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हो, क्योंकि ये मान लो ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। कुछ भी मत करो, दोनों का जगह बदल दो, इन दोनों का 67 की जगह पे 61 और 61 की जगह पे 67 बन गया, और इन दोनों का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस में दोनों को कर दो, अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है, खाली चिन्ह दोनों का बदलता है, इन दोनों का पद बदल जाता है, ठीक है, जगह बदल जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ए बी निकल गया, चलो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। अब तुम्हें ए बी मोड ऑफ ए बी, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यार मोड का चिन्ह है ना तो बार बार बोल देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत ही सरलतम है, बहुत ही आसान है। कहाँ से, ये तुम्हारा आंसर है ना ए बी का, हाँ, तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपल सा निकाल दोगे, इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करके घटा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 67 को 61 को गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 40 से 87, और घटा दोगे 47 को 87 से गुणा कर दोगे तो 40 और 89 आ जाएगा, ठीक है। घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास दोनों चीज़ें निकल गई। तो अब बस बेसिकली फार्मूला में पुट कर दो, फार्मूला क्या होता है, ए बी का इन्वर्स बराबर ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखना, ए बी में क्वेश्चन है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, बस बैठा देंगे। ए -2 डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है, गुणा किससे कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी तुम्हारे पास क्या है, यहाँ है 61 है, माइनस के 87 है, माइनस के 47 है, 67 है। चलो आपके पास ध्यान से देखो, आपके पास ये पूरा आपने बना लिया, ठीक है, तो आपके पास इतना आंसर आ गया। अब इसके बराबर में तुम्हें इन दोनों को निकालना है, बी इन्वर्स निकालना है, फिर ए इन्वर्स निकालना है। क्या इतना ही आंसर आता है, तो चलो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या बनाया मेरे भाई, LHS को बनाया, क्योंकि LHS मान लो, अब RHS बनाएंगे, ठीक है। तो RHS में तुम्हारे पास क्या दिया है, B का इन्वर्स, फिर क्या दिया है, A का इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम B का इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो B का मान तुम्हारे पास क्या था, 6 8 7 और 9 था, ठीक है। तो B का निकालेंगे, तो B का इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला इसमें भी तो लगेगा, B का इन्वर्स निकालेंगे तो A बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ B और एडजॉइंट ऑफ B, यही लगेगा। चलो ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालेंगे, है ना। तो 3 से गुणा का घटा दो, 9 छक्का कितना होता है 54 और 8 सत्ते 56, तो यहाँ से भी -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी तुम एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, ध्यान से समझो, क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ बी में क्वेश्चन है, तो इन दोनों को जगह को बदल दो, 9 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 9, इन दोनों का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस के साथ हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, बस बन गया। बस अब तुम क्या कर दोगे, फॉर्मूला में पुट कर दोगे, बी इन्वर्स क्या था, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -2 आया था, गुणा किससे करना है, 9 से, -8 से, माइनस के 7 से और 6 से, तो बी का तुम्हारे पास निकल के आ गया मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है अभी तक, नहीं ना, मजा आ रहा होगा। अब बी निकल गया, ए इन्वर्स निकालो, ए इन्वर्स निकालोगे तो ए का मान तुम्हारे पास क्या है, जो क्वेश्चन में दिया था 3
7, 2 और 5 दिया था। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए हम फार्मूला बेसिकली पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्स मत लिखो, अभी यहाँ नीचे निकाल रखा था हम लोगों ने, फार्मूला है तुम्हारा। ठीक है, तो इसे पुट करा हम लोगों ने। तो इन्वर्स निकालने के लिए भी क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो 3 5 15 और माइनस के 2 7 14। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जगह को चेंज कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, इन दोनों के चिन्ह को चेंज कर देंगे, -2 हो गया, माइनस के 7 हो गया, तो निकल गया। अब बेसिकली फॉर्मूला में पुट कर दो, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/में, ठीक है, 1/में 1 ही ना होगा, चलो ठीक है। और इन दोनों को लिख दो 5 माइनस के 7 माइनस के 2 और 3, अच्छे से हमने लिख दिया, ये 3 है मेरे भाई। ठीक है, तो ए इनवर्स तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 1 से गुणा कर दो अंदर, तो सेम वही चीज़ रह जाएगा, कोई भी चीज़ बदलेगा नहीं। तो इतना आ गया। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये तो तुम्हारा आंसर आ गया। तुम अगर ध्यान से देखोगे ऊपर तो तुम्हें क्या कह रहा था, बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों गुणा में है, तब दोनों को गुणा करेंगे हम। सोचो कितना लेंदी था, लेकिन बहुत आसान था। तो ये निकालना है, मान रखना शुरू कर दो। 1/में में क्या आया था, -2 आया था, किसका, बी इनवर्स का मान। ठीक है, 9 माइनस के 8 और माइनस के 7 और 6 आया था। ठीक है, गुणा किससे करना है, ए इनवर्स ले। ए इनवर्स का मान क्या है, 5 था, माइनस के 7 था, माइनस के 2 था और 3 था। ठीक है, 1/में माइनस का 2 जस का तस छोड़ दो। अब देखो ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ये पूरा प्रोसेस समझा रखा है। तो यहाँ से 45 और प्लस का 16 आ जाएगा, इसमें गुणा करो तो। अब इसी में इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 63 और माइनस के 24। ठीक है, अब नीचे वाला उठाएंगे, ऐसे ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे, तो माइनस के क्या आ जाएगा 35, माइनस के आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 49 प्लस का 18। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/में माइनस का 2, बाहर जस का 10, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 61 आ जाएगा। इन दोनों को करोगे तो माइनस का 87 आ जाएगा। इन दोनों को करोगे तो माइनस का 47 आ जाएगा। और इन दोनों को करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करा करो, बस यही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि LHS तुम्हारा इतना ही था, RHS तो लिख सकते हो कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया। अच्छे से लिख दो प्रूव्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बेस्ट ऑफ लक भाई, समझ में आता है ना, सब्सक्राइब मार के रखा करो, चैनल बेस्ट है तुम्हारे लिए, सोच लो।